वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज एक फ्लैट सी ओपनिंग थी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा रुझान भी हमको देखने को मिला और मार्केट इस समय डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में करीबन 100 अंकों की मजबूती है, 113 अंक टू बी प्रिसाइज, और 24,473 का जो हाई लगाया है उसके आसपास ही समय कामकाज करते हुए तो फाइनली निफ्टी जो है 24,400 के लेवल्स के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर रहा है, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है। वहीं अगर हम सेंसेक्स में देखें तो 400 अंकों की मजबूती है, बैंक निफ्टी में करीबन 441 अंक मजबूत कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में भी कुछ यहाँ पे रुझान देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स एक बार फिर 5% ऊपर है, 18 के आसपास है। फिन निफ्टी 0.5% अप और मिड कैप निफ्टी में भी 0.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। सो बाजार में अनिश्चितता का माहौल अभी भी बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कभी हाँ कभी ना होती है, कभी वो बंद होता है, कभी वो खुला होता है, लेकिन बातचीत जो है अभी तक नहीं हुई है। हालांकि ट्रम्प साहब जो है वो बिल्कुल तैयार है वॉर्स लाइक सिचुएशन के लिए भी, और वो तैयार है पीस टॉक्स के लिए भी। कभी बोलते हैं कि हम अटैक करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम पीस टॉक पे बातचीत करेंगे, अगले 2 दिन में बैठक होगी। इस बीच मार्केट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही कुछ साफ दिख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का टेंशन जो है उसके चलते हुए ऑयल में तेज़ी फिर से देखने को मिल रही है। क्रूड के दाम एक बार फिर $100 के आसपास और ऊपर कामकाज कर रहे हैं, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। आपकी स्क्रीन पे है ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड, दोनों ही में कल एक अच्छा स्पाइक भी देखने को मिला था। आज भी 6% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। अगर निफ्टी के लेवल्स में मैंने कहा कि 24,000 बहुत ही क्रूशल लेवल था, अब उसके ऊपर आ चुका है और टिकेगा नहीं टिकेगा इस पे हम बातचीत करेंगे। वहीं बैंक निफ्टी 56,000 मार्क जो है वो लोअर साइड पे, डाउन साइड पे बड़ा क्रूशल है, लेकिन अब 57,000 के ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं वो भी एक बार हम इस पे भी बातचीत करेंगे। HDFC बैंक के नतीजे आए, ICICI बैंक के नतीजे आए। HDFC बैंक के नतीजे थोड़ा इन लाइन ही थे, ख़राब तो नहीं थे पर थोड़ा बहुत निराश हुए, बिकॉज NIIs में दे हैव मिस्ड इट, बट पैट लेवल पे दे हैव बीन अबव एक्सपेक्टेशन। ICICI बैंक के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि प्रोविजनिंग उन्होंने कम की थी और नतीजों के बाद एक अच्छा उछाल भी आज के दिन में उस पर देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जहाँ पे नतीजों के बाद बहुत ही हलचल देखने को मिली वो रहा बजाज कंज्यूमर। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम जो है देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल नतीजे उतने खास नहीं रहे, मुनाफे में गिरावट देखने को मिली और उसके चलते हुए स्टॉक में आज डेंट देखने को मिल रहा है एज फार एज द जियो फाइनेंशियल्स इज कंसर्न। तो ये तो मोटे मोटे नतीजे, आज ग्रो के नतीजे हैं और ग्रो के नतीजों से पहले ग्रो के स्टॉक में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट एट जियोटेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज फ्रॉम नियो ट्रेडर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर राजा सर। राजा सर, ये बताइए कि 24,400 के ऊपर हम टिक गए हैं और अभी तक टिके हुए हैं, सो यहाँ से कहाँ देखते हैं आप मार्केट्स को? लगता है आपको कि नेक्स्ट लेवल ऑफ 24,700 800 हम देख पाएंगे? क्या नमस्कार गीतू जी, इस शो में इनवाइट करने के लिए, और गौरव जी को भी नमस्कार। ये जो मार्केट की जो उछाल है आप देख रहे हैं कि ये निर्भर है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जो रोज कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आ रहे हैं उसकी वजह से जो उथल पुथल हो रही है, उसमें से हमको ये समझकर चलना है कि मार्केट्स में आप जो भी आप लेवल लगा ले, ये न्यूज फ्लो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसके बीच अगर इंडेक्स में ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो स्टॉक्स में जो आप मूवमेंट देख रहे हैं वो काफी अच्छी है, और जो नतीजे आ रहे हैं वो भी इट इज गेटिंग अ पॉजिटिव साइन। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट सीजन की वजह से ये मार्केट का ट्रेंड बना हुआ है। और अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो 24,000 का लेवल काफी महत्वपूर्ण था और अब उसके ऊपर आ चुके हैं। तो 24,000 के आगे 24,300 एक अच्छी लेवल थी जो हम क्रॉस कर चुके थे पिछले हफ्ते। और मुझे लग रहा है कि अभी आगे चलते हुए मुझे लग रहा है कि 24,800 से लेकर 24,900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। तो आगे वाले दिनों में सबसे बड़ा इंडेक्स जो हमारे लिए ट्रिगर की तरह काम करेगा वो है बैंक निफ्टी। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी इतने रिजल्ट्स के बावजूद, इतने नतीजों के बावजूद, इतने पॉजिटिव न्यूज के बावजूद उसमें हम एक रुझान नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी में वो रुझान नहीं दिखेगा, ओवरऑल मूवमेंट जो है मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बर्स्ट का मोमेंटम होगा और जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना उचित है, क्योंकि ये मार्केट में
न्यूज़ फ्लोज काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो ओके अगर ऐसे समय पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो मल्टी डे या इन्वेस्टमेंट पे आप ले सकते हैं, ओके बट लेकिन इंट्राडे पे अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। डेवलपमेंट्स तो आपको पता ही है, तो आप बताइए लेटेस्ट डेवलपमेंट के बीच में मार्केट्स अपने आप को होल्ड करते हुए हरे निशान में यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, और इस हफ्ते में बहुत आपकी बहुत नज़र किस पे होगी? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल को, आपको और राजा जी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारी तरफ से। ऑलवेज प्लेजर। एक डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी ज्यूजे तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का मतभेद यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है का निवेश। डेवलपमेंट्स हो तो बात करें ना गीतू जी। जब डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है, स्ट्रेट ऑफ एक तरफ ईरान बैठा है अड़के, दूसरी तरफ अमेरिका बैठा है और बेचारा बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लटक रहा है, ना इधर का ना उधर का। और आने वाले 2-3 दिन मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण होंगे, ये अनुमान है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें आ रही है। और बीच में एक विदूषक जोकर देश बैठा है पाकिस्तान, जो एक ब्रोकर का काम कर रहा है जी। अमेरिका कह रहा है कि वार्तालाप होगी, ईरान कह रहा है कि बहुत ही विचित्र मांग अमेरिका की तरफ से जो वो सहमत नहीं है। तो अब होगी नहीं होगी उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह, क्योंकि ईरान ने, अभी मैं पढ़ रहा था कुछ रिपोर्ट, ईरान ने मना कर दिया कि हम जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी अमेरिका की मांगे ऐसी है कि जिस पर हमारी सहमति नहीं है। करेक्ट। तब देखते हैं क्या होता है। फिर अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप क्या कांड करते हैं, रायता क्या फैलाते हैं, कैसे समेटते हैं, वगैरह वगैरह। और इसका असर सीधा सीधा कच्चे तेल पे होगा और उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर तो अब निर्भर होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगी, तो पिछले 6-7 हफ्ते से जब से ये पूरा मसला खड़ा हुआ है ना, मेरे ख्याल से हमारे बाजार अब थोड़ा थोड़ा करके इसको नजरअंदाज करते हैं। ये मैं मान के चलता हूं, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता। करेक्ट। लेकिन वास्तविकता ये है कि 22,100 22,200 का निचला स्तर बनाने के बाद आप 24,400 पर खड़े हो। अगर और एक दूसरी चीज ये भी है, शायद चौथी तिमाही के नतीजे भी सहारा दे रहे हैं, जैसे अभी राजा जी भी बात कर रहे थे जी। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से स्मार्ट इन्वेस्टर्स लंबी अवधि के लिए इस करेक्शन का लाभ हो रहा है, और नतीजे जिस प्रकार से आ रहे हैं, तो शायद एक अनुमान है कि यहाँ से अब जो ज्यादा अगर गंभीरता या नकारात्मक खबरें खाड़ी ये युद्ध को लेकर के या आक्रमण को लेकर के नहीं आती, तो शायद एक हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि एक निचला स्तर 22,200 के आसपास का बन चुका है। अब यहाँ से कितना ऊपर आ जाएगा, शायद उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह है, एक दायरा बना रहेगा। 24,200 नीचे की तरफ, 24,700 24,800 ऊपर की तरफ। ये मैं मध्यांतर की बात कर रहा हूँ। लंबी अवधि में मुझे तो पूरा विश्वास है और भरोसा है कि इस वर्ष के दूसरे आधे में, यानी कि जुलाई के पश्चात शायद हम तैयारी करेंगे एक नया सर्वोच्च स्तर बनाने के लिए। ये मेरी उम्मीद और आकांक्षा है और अनुमान है, कितना सही गलत मुझे नहीं पता। बिल्कुल, फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसा ही हो जैसे आप सोच रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितता लगभग पिछले 18 महीने से है, और ये जो बाज़ार है और साथ में हम सब इसे झेल रहे हैं, इसे निकलना बहुत लाजमी है और निकल भी जाना चाहिए। चलिए कुछ ऐसे काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पे नतीजों के बाद एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के अर्निंग बीट ड्रिवन बाय प्रोविजंस लोअर साइड पे थे, उसके बाद उनके प्रॉफिट के जो है आंकड़े दे हैव बीटन द एस्टिमेट्स, तो ये एक अच्छा रुझान आज सुबह से ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, 1% का इजाफा है। वहीं अगर हम HDFC बैंक को देखें तो वहाँ पे ऑपरेशनल मिस है लेकिन प्रॉफिट बीट है, यानी कि प्रॉफिट्स अच्छे रहे हैं, ऑपरेशनल साइड पे थोड़ा बहुत मिस देखने को मिल रहा है। हालांकि ये स्टॉक आज खुला हरे निशान में, फिर डिप किया टुवर्ड्स द रेड, नाउ इट्स बैक इनटू द ग्रीन एंड इट्स अ डे हाई। इस समय 800 के लेवल के आसपास कामकाज कर रहे हैं। तो राजा जी, दो स्टॉक्स एक HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों के नतीजे भी आ चुके हैं, दोनों के पैटर्न्स भी। ICICI इज लुकिंग मच मोर बेटर ऑन चार्ट्स देन HDFC बैंक, बट HDFC बहुत फिसल चुका है, संभलने की बहुत कोशिश भी कर रहा है। तो अब दोनों में से आपको बेटर चार्ट्स किसके लग रहे हैं इस समय? देखिए, जब भी हम इस बड़े दिग्गज बैंक की नतीजे के बारे में बात कर रहे हैं,
और जब उनके नतीजे उतने एक्सपेक्टेशंस के तौर पे नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि यस, उस जो रिजल्ट्स है वो चार्ट्स में साफ दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक इन अ मच बेटर पोजीशन, बट लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी जो है काफी एक सुस्त दायरे से गुजर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक दोनों में ट्रेड या निवेश करना चाहिए। अब भी वहां पर एक सोच का माहौल है। और मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रेड लेना ही है इन दोनों में से, तो आईसीआईसीआई बैंक इज अ बेटर बेट। बट ओवरऑल मैं मानकर चल रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक्स काफी सुस्त है और अब भी काफी सोच में है। तो मैं एट द मोमेंट वेट करना चाहूंगा बिफोर आई टेक एनी पोजीशन इन बैंकिंग नेम्स। गौरांग सर, एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई पोस्ट नंबर्स। ये प्रश्न पूछ के ना धर्म संकट में मत डालिए हमारी। और हम पक्षपात तो नहीं करेंगे। हमारी खरीदारी गिराई दोनों में है। एचडीएफसी बैंक में भी है, आईसीआईसीआई बैंक में भी है, एक्सिस बैंक में भी है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी है, इंडसइंड बैंक और कुछ छोटी मझोली निजी क्षेत्र की बैंक। तो अगर आपको दोनों में से एक का चयन करना हो, तो मैं तो कहूंगा कि भाई अगर आपके पास फर्ज कीजिए 100 रुपए है, आधा पैसा 50 रुपया एचडीएफसी में डालिए और दूसरा आधा 50 रुपया जो आईसीआईसीआई बैंक में डालिए। क्षमा करना गीतू, आज गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा। नो वरीज सर, यू कैन सिप इन द वाटर ऑल्सो। आप अपने ग्लास से पानी पी सकते हैं आराम से। चलिए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। ट्रेंट आज निफ्टी का टॉप गेनर है। और क्यों है? क्योंकि अप्रैल 22 को बोर्ड की बैठक है जहां पे फर्स्ट एवर बोनस इशू की बात की जाएगी और अप्रूवल लिया जाएगा। तो बोर्ड बैठक का इंतजार है। और ट्रेंड में हमने देखा है कि ऊपर से बहुत फिसला ये स्टॉक अब संभलने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आज बोनस की खबर के चलते 4% का इजाफा इस स्टॉक में है। 4269 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। सो राजा जी, ट्रेंड में क्या करेंगे इस समय? डेफिनेटली ट्रेंड काफी महीनों से एक बिकवाली का दबाव था। और अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, पिछले 4 हफ्ते से एक अच्छी पॉजिटिव मूव दिखाई दे रही है। पहले तो उसने बॉटम आउट की और अप्रैल से एक अच्छा रुझान देखने मिला है हमें। और एफएमसीजी सेक्टर जो काफी दबाव में थी काफी दिनों से, अब यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है हमें। और ओवरऑल सेक्टर पे एक अच्छी रुझान देखने मिल रही है। एंड ट्रेंड का जो ये पॉजिटिव न्यूज फ्लो है, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी बन गया है ट्रेंड के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आप इसे करंट लेवल पर भी ले सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पर थोड़ा रिस्क हो जाएगा। तो मैं एडवाइस करूंगा इस पे पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, इसे ट्रेड जरूर लीजिए, बट लेकिन इसको थोड़े निचले स्तर पर अराउंड 4000 के लेवल पर भी आप अगर एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि बाय एट करंट एंड बाय ऑन डिप का एक अप्रोच होगा ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ से मुझे लग रहा है कि ट्रेंड की एक नई स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। सो डेफिनेटली इट इज टर्निंग बुलिश। ओके, चलिए एक और खबर की बात करते हैं। आज ये समाचार है, रिपोर्ट्स है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पेंशन सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा फ्रॉम 49% टू 100%, और ये अलाइन किया जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। तो गौरांग सर, अगर ऐसा होता है तो बाजारों के लिए कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? पेंशन में एफडीआई लिमिट बढ़ाई जाए? देखिए गीतू जी, आगे बढ़ते हुए टिप्पणी मेरे ख्याल से मेरे लिए करना लाजमी नहीं होगा। खबर है, अब आगे जाकर के इसका जमीनी स्तर पर कैसे लागू करते हैं ये देखना जरूरी होगा। और फिर वो देखना जरूरी होगा कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें आगे बढ़ते हुए लाभ ले सकती है। तो फिलहाल तो एक नीति अच्छी है, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की घोषणा की गई थी। तो फिर इंश्योरेंस सेक्टर काफी बहुचर्चित था और लोगों के नजरों में भी था। उसी प्रकार से ये पेंशन रिलेटेड अगर जब भी और स्पष्टीकरण आ जाता है और हमारी रिसर्च टीम के तरफ से थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धित हमको हो जाता है, तो उस पर हम जाकर के आगे टिप्पणी करेंगे। आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ये योग्य नहीं। जियो फाइनेंशियल के बारे में आप क्या कहेंगे गौरांग सर? क्योंकि नतीजे नेट प्रॉफिट वाज डाउन 14% ईयर ऑन ईयर और एयूएम में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर आल्सो अप 106%। तो ऑन फेस ऑफ इट नतीजे तो
प्रॉफिट साइड पे तो अच्छे नहीं हैं, पर स्टॉक में काफ़ी डेंट हम देख चुके हैं और आज भी ये स्टॉक लाल निशान में कामकाज कर रहा है। सो पोस्ट अर्निंग्स आपकी क्या राय होगी? गीतू जी, तो अच्छा हुआ आपने जियो के बारे में पूछा। देखिए, एक बात मैंने देखी है गीतू जी के जब से इस कंपनी का विभाजन हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जियो फाइनेंशियल अपने आप में लिस्ट हुआ और उसके लिए एक वैल्यू डिस्कवरी का स्पेशल आधे घंटे का सेशन था जी। उस समय से लेकर के अब तक एक चीज मैंने देखी है कि ये स्टॉक 210 और 220 के नीचे ज्यादा नहीं रहता है और जब कभी भी इस स्तर के आसपास जाता है तो फिर से ऊपर की तरफ के रुझान आपको देखने मिलते हैं। आज नतीजों को लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा नीचे की तरफ के रेदार है। पिछली बार नजर पड़ी थी कि 230-235 के आसपास का दाम था, अभी कितना है पता नहीं मुझे। 240। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। लंबी अवधि का नजरिया है, शुरू कीजिए इस तरह से निवेश करने के लिए। देखिए, अगर 230-235 का स्तर है और जो मैं बता रहा हूं 210-220 के नीचे ज्यादा नहीं जाता है, तो आपका जोखिम कितना है? महज 20-25 रुपया। करेक्ट। ऊपर की तरफ लक्ष्यांक 350 है।